आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिकों को बहुत सारी आज़ादियाँ मिली, जिसके अंदर एक बोलने की आज़ादी थी, खुद को एक्सप्रेस करने की आज़ादी थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी थी, जीने की आज़ादी थी, अधिकार था। और उनमें ही एक आज़ादी थी जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो आर्टिकल 25 के अंदर संविधान के अंदर दी रखी है, धार्मिक आज़ादी। अब धार्मिक आज़ादी के अंदर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस रखे गए, आर्टिकल 25 के अंदर ही दिए गए, जिसके अंदर पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ, इन तीनों ग्राउंड्स को रखा गया है, जिससे कि धार्मिक स्वतंत्रता, एक नागरिक अपना अधिकार को एंजॉय कर सके। पर ये 3 रिस्ट्रिक्शन बता दी इसके अंदर। ये पहली रिस्ट्रिक्शंस है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन, स्टेट को पावर दिया गया कि वो रेगुलेट कर सकता है किसी भी सेक्युलर एक्टिविटी को, सेक्युलर एक्टिविटी किसी भी रिलीजन की। तो ये 2 लिमिटेशंस रखी गई भारतीय जो संविधान का 25वां जो आर्टिकल है उसके अंदर। अब धार्मिक आज़ादी क्या होती है, इसकी परिभाषा एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उतारना एक नामुमकिन सी बात है। और इतने बड़े देश के अंदर जहाँ पे बहुत सारे रीति रिवाज, कस्टम्स, कॉस्ट्यूम्स, खाने की चीज़ें हैं और पहनने की चीज़ें हैं, तो इनको संविधान की किताब में लिखना और समझना बहुत मुश्किल होता। तो इसको आने वाले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और सरकारों पे जोड़ दिया कि आप तय करें कि एक धार्मिक स्वतंत्रता क्या होगी एक नागरिक की अकॉर्डिंग टू हिज रिलीजन। तो ये जब चीज़ें तय नहीं करी गई तो कंट्रोवर्सी और कन्फ्लिक्ट्स होने थे। तो 1954 में फर्स्ट टाइम एक एक मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें श्री मठ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धार्मिक जो आज़ादी है किसी व्यक्ति की, वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से टेस्ट होगी, जो 1954 में जजमेंट में दिया गया। अब ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एक तरीके के ऐसे प्रिंसिपल्स बताए सुप्रीम कोर्ट में जो एक धर्म के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उस प्रिंसिपल्स के बिना एक धर्म आगे जाके फंक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत मूलभूत चीज़ें हैं उस धर्म की। तो ऐसे अलग अलग धर्मों की जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर तय करते गए, जैसे जैसे उनके पास केस आते गए। अब रिसेंटली हमने देखा कि एक एमएलए थे जो कि एक सरकारी स्कूल के अंदर जाकर उन्होंने एक हिजाब, जो कि एक मुस्लिम कॉस्ट्यूम है जो फीमेल पहनती हैं, उसके अलावा आपका बुर्का भी होता है मुस्लिम्स के लिए, और अबाया भी मुस्लिम्स महिलाएं पहनती हैं। तो ये 3-4 तरीके की जो वेशभूषा है मुस्लिम महिलाएं पहनती हैं, उनमें से एक हिजाब भी है। तो उन विधायक ने सरकारी स्कूल के अंदर जाकर ये बताया कि भाई हिजाब स्कूल ड्रेस कोड के हिसाब से नहीं है, तो वो जो बच्चियां हैं उनको स्कूल के अंदर नहीं पहनना चाहिए और स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर आना चाहिए। अब जो ये स्कूल यूनिफॉर्म है, बेसिकली ये राजस्थान की बात है। तो राजस्थान एजुकेशन एक्ट बना हुआ है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें स्कूल यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखी है। और इस स्कूल यूनिफॉर्म को जब प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो उसमें पहले जो हुआ करते थे, सरकारों ने शायद हो सकता है इस पे आपत्ति नहीं उठाई हो, पर ये जो हिजाब है, कुछ लोग मानते हैं कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म को किसी तरीके से वायलेट नहीं करता है, क्योंकि स्कूल यूनिफॉर्म तो पहन के आ रहे हैं, उसके ऊपर हिजाब पहन रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली नॉट वायलेशन ऑफ द स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यूनिफॉर्म की हैं। पर कुछ लोग मानते हैं कि जब स्कूल यूनिफॉर्म तय कर रखी है, तो हिजाब अब ऊपर से पहनकर उसको यूनिफॉर्मिटी को मिटाता है, तो ये स्कूल के अंदर नहीं पहनना चाहिए। इससे पहले भी कर्नाटक के अंदर भी एक ऐसा विवाद हुआ था, जिसके अंदर जो स्कूल यूनिफॉर्म है वो प्रिस्क्राइब कर दी सरकार ने, और बताया कि उसके अलावा आप कुछ नहीं पहन सकते, क्योंकि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट जो बना हुआ है उसकी धारा 133 के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म की प्रिस्क्रिप्शन है, और उसके अंदर हिजाब को एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया गया, या ये कह दीजिए कि सरकार ने यूनिफॉर्म को एक तरीके से बाधित कर दिया वहाँ पे जो बच्चियाँ थी, कि यूनिफॉर्म के अंदर ही जो बच्चियाँ आएंगी। तो ये मैटर एक कॉलेज का था और इसके अंदर बहुत विवाद हुआ, और इस सर्कुलर जो सरकार का था जिसने क्लियर किया कि आप कॉलेज के अंदर कॉलेज यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, ये विवाद हाई कोर्ट के अंदर गया, कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर गया, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने एसेंशियल रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, जो 1954 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसको ही एक तरीके से बेस मानकर ये बताया है कि जो हिजाब है इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है, ये एक कल्चरल एक ड्रेस है, एक सोशो कल्चरल ड्रेस है, और ये एक जोग्राफिकल कनोटेशन में है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर ये चीज़ है, और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये इस्लाम के जो 5 जो प्रिंसिपल टेनेंट्स हैं उसके अंदर भी नहीं है, और उसके अलावा और भी कमेंट्रीज़ जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने दी है उसके अंदर भी कहीं हिजाब की बात नहीं है। जो इस्लाम की सेक्रेड किताब, सेक्रेड जो बुक है, कुरान है, उसके अंदर भी जो शरीर को ढकने की बात हुई है, पर जो हिजाब शब्द का जो प्रयोग है उस किताब के अंदर नहीं मिलता है। तो इसलिए हिजाब को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की एक डिसीजंस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि हिजाब इज़ नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब ये जो जैसे डिसीजन आया, तो कुछ
जो लोग थे वो अगेंस्ट में इस डिसीजन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट के अंदर ये बताया। एक जज ने तो बोला कि हिजाब इट शुड नॉट बी वॉर्न इन द स्कूल्स। स्कूल की जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब कर रखी है अकॉर्डिंग टू द कर्नाटक स्टेट एक्ट है वही जो पहननी चाहिए जो बच्चियां हैं उनको, उसके अलावा कोई ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। जबकि दूसरे जज ने बताया कि जो हिजाब है इट्स पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि पुट्टा स्वामी जजमेंट भी हमारे सामने आ चुका है, तो बताया ये राइट टू प्राइवेसी का पार्ट है। और प्राइवेसी का मतलब होता है बॉडी और माइंड पे आपका कंट्रोल हो। तो जो बॉडी है उस पे एक व्यक्ति का कंट्रोल होना चाहिए और उसको जो भी आज़ादी होनी चाहिए वो क्या पहनना चाहता है अपने शरीर पर। और ये कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का जो पार्ट है, जीने के अधिकार का पार्ट है, और उस पर एक व्यक्ति को पूरा अधिकार होना चाहिए। उस पर स्टेट की जो भी रेगुलेशंस होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट में जज ने यही बोला कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए कॉलेज और स्कूल के अंदर, और जो भी सरकार ने प्रिस्क्राइब जो गाइडलाइंस कर रखी हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अब राजस्थान के अंदर जब ये कंट्रोवर्सी उठी है तो अब ये भी बता दूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जज बेंच है आगे डिसाइड करेगी कि हिजाब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम का पार्ट है या नहीं है। हिजाब को रेगुलेट कब और कब कब कहाँ कर सकते हैं, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हिजाब को रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच डिसाइड करेगी, पर वो बेंच जब डिसाइड करेगी उससे पहले एक फ्रेश कंट्रोवर्सी राजस्थान के जयपुर के अंदर हो चुकी है कि हिजाब स्कूल के अंदर ड्रेस का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।